स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट ABSD फर्स्ट कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो लेसन है अंशों का निर्गमन से शुरुआत, उसके अंतर्गत हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन में आप लोगों को आज बता रही हूँ। री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, हरण किए गए अंश अथवा अंश से प्रदत्त समर्पित किए अंश कंपनी की संपत्ति है और कंपनी उन अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है। इन अंशों का पुनर्निर्गमन प्रीमियम अथवा सममूल्य पर किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 में दिए गए हुए प्रतिबंध हरण किए गए अंशों के बट्टे पर पुनर्निर्गमन पर भी लागू होते हैं। इसलिए हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन की स्थिति में भी अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से पूर्व में निर्गमित किए अंशों से पूंजी पेटे प्राप्त जितनी राशि को अंश हरण की प्रविष्टि करते समय अंश हरण खाते में क्रेडिट किया गया हो, उतनी राशि तक बट्टे पर हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन किया जा सकता है। यदि हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं हुआ है तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट के शेष को चिट्ठे में दिखाया जाता है। यहाँ हम ए पॉइंट पढ़ रहे हैं, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर सममूल्य पर पुनर्निर्गमन। सममूल्य मतलब कि जितने का उसका अंकित मूल्य है। बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट DR प्राप्त की गई राशि से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंशों पर प्रदत्त समझी गई राशि से, री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश डैश, जितने का भी अंश हो। प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन, यदि प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन किया जाता है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR कुल प्राप्त की गई राशि से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंशों पर प्रदत्त पूंजी समझी गई राशि से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पुनर्निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि से, री इश्यू ऑफ डैश 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 फोरफिटेड शेयर्स, जितने भी शेयर्स हों, एट द रेट ऑफ रुपीज, जितने का भी अंश हो, पर शेयर। बट्टे पर पुनर्निर्गमन, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से पूर्व की स्थिति में बैंक अकाउंट DR, शेयर फोरफिटेड अकाउंट DR पुनर्निर्गमन पर दिए गए बट्टे की राशि से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंशों पर प्रदत्त पूंजी समझी गई राशि से, री इश्यू ऑफ डैश डैश फोरफिटेड शेयर्स ऑफ रुपीज डैश डैश, जितने का भी अंश हो। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन करने पर हुए लाभ को पूंजी संचय खाते में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अंशों के पुनर्निर्गमन से होने वाले लाभ की राशि को स्थानांतरण करने हेतु निम्न प्रविष्टि की जाती है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ
forfeited share transferred from share forfeited account to capital reserve account। यहाँ हम एक प्रश्न लेते हैं और इन प्रविष्टियों को प्रश्न के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार से अंशहरण और उसके बाद की प्रविष्टियां की जाती हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, पी लिमिटेड द्वारा 50 रुपए वाले 800 इक्विटी अंशों का निर्गमन किया था। इन्हें 8 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया था। प्रीमियम की पूरी राशि प्राप्त हो गई। इनको 15 रुपए प्रति अंश अंतिम मांग का भुगतान न करने के कारण हरण कर दिया गया। हरण किए गए 800 में से 500 अंशों को पूर्ण प्रगत मानते हुए 72 रुपए प्रति अंश की दर पर पुनः निर्गमित कर दिया गया। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। सबसे पहले हम 800 अंशों को हरण करने की एंट्री करेंगे और डेट होगी डेट ऑफ फोरफीचर, जिस तिथि को हरण किया जाता है। ये अभी मैं प्रविष्टियां समझा रही हूँ, फिर टिप्पणियों के माध्यम से ये किस प्रकार से राशि की गणना की गई है ये बताते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 800 अंश थे, एक अंश 50 रुपए का था, 800 को 50 से गुना कर लिया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 12,000। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 28,000। 800 इक्विटी शेयर्स forfeited due to non-payment of first and final call। री इश्यू में इन 800 में से 500 अंशों का पुनः निर्गमन किया और डेट हम डालेंगे डेट ऑफ री इश्यू, जिस तारीख को री इश्यू होता है। ये री इश्यू किया जाता है 72 रुपए प्रति अंश के हिसाब से। बैंक अकाउंट डीआर 36,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 11,000। आउट ऑफ forfeited shares 500 shares were reissued। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांसफर को हरण किए गए अंशों पर जितना लाभ होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में स्थानांतरित कर देते हैं और एंट्री हमारी होगी शेयर forfeited अकाउंट डीआर 17,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 17,500। प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 35 पर शेयर ऑन री इश्यू ऑफ 500 शेयर्स क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऊपर बताई गई प्रविष्टियों में राशियों की गणना हमने इस प्रकार की है। प्रविष्टि फर्स्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 800 अंश हैं जिनका हरण किया गया है। एक अंश 50 रुपए का है, 800 को 50 से गुना किया और 40,000। शेयर forfeited अकाउंट जो क्रेडिट किया गया है उसमें 50 में से 15 रुपए की मांग राशि प्राप्त नहीं हुई तो 35 रुपए हमें प्राप्त हो गए हैं। 800 इंटू 35 और 28,000 रुपए हमें प्राप्त हो गए शेयर forfeited अकाउंट में। प्रविष्टि नंबर 2 में बैंक अकाउंट डीआर 500 अंश है, एक अंश को 72 रुपए पे पुनः निर्गमित किया गया है। 500 को 72 से गुना किया 36,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 अंश है, एक अंश 50 रुपए का है तो 25,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैपिटल के 50 रुपए मिले लेकिन अंश हमने 72 रुपए से निर्गमित किया है। 72 माइनस 50 22 अंशों से 22 रुपए से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 500 इंटू 22
72 माइनस 50 11,000। प्रविष्टि नंबर 3 में कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500 इंटू 35 17,500। इस प्रकार से इस प्रश्न के माध्यम से मैंने गणनाओं को टिप्पणी के माध्यम से समझाकर ये बताया है कि हरण करने पर कौन सी राशि से और क्या प्रविष्टि की जाती है, पुनर्निर्गमन पर क्या प्रविष्टि की जाती है और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने की क्या प्रविष्टि की जाती है। आगे हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। समझ नहीं होंगे तो कैसे बंद करेंगे। ये ऐसे थे ना, ये ऊपर टैब छुपा हुआ था, ये कर्सर यहाँ लाओगी ये नीचे आ जाएगा टैब। मोड में जाओगी, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो,